अनुसूचित जनजाति मोर्चे की बैठक हुई जिसमें मंत्री सावित्री ठाकुर, विजय शाह उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि अनुसूचित जनजाति मोर्चे की बैठक में ये तय किया है कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वक्फ के कारण संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब सम्मान अभियान की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब के विचारों को अपनाया है, उनके विचारों को जमीन पर उतारा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर ऐतिहासिक कानून वक्फ बिल पर जो देश के अंदर लोकसभा और राज्यसभा ने पारित करके महामहिम राष्ट्रपति जी ने जिस कानून को मान्यता दी है, उस कानून को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर हर समाज वर्ग में जो प्रभावित पक्ष है, इस पर एक अवेयरनेस का अभियान हम सब लोगों ने लिया है। और ये सारी बातें वक्फ के कानून को लेकर आम जनता में नीचे तक चीजें जाएं, तो आज अनुसूचित जनजाति मोर्चे की हमारी बैठक है। अनुसूचित जनजाति मोर्चे की बैठक में हमारी मंत्री आदरणीय सावित्री ठाकुर जी, कैबिनेट के मंत्री डी वीके जी, विजय शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और सभी प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ता, जिलाध्यक्षों से लेकर के इस अभियान के इंचार्ज आज दिन भर इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में भी वक्फ के कारण से कितनी संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। ऐसे एक नहीं, कई प्रकार की चीजें हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी इस पर न्यायालय का संज्ञान है, चर्चा हो रही है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सरकार अपनी भूमिका को प्रस्तुत कर रही है। इसलिए ज़्यादा कुछ कहना मैं इसको उचित नहीं मानता। लेकिन ये अभियान हमारा एक वक्फ के बिल के कानून को लेकर के आम लोगों में, जनता में, अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच में ये बातें ठीक से जाए, ये प्रयास हमारी इस बैठक के माध्यम से हम सब लोग कर रहे हैं। 15 से 25 हमारा बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान अभियान, इस नाते से तैयारी चल रही है। आज उसकी भी चर्चा हो रही है कि आगामी आने वाले समय में हर जिले के अंदर, हर क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से उनके सम्मान के साथ और उनके विचारों को जमीन पर उतारा है। कांग्रेस ने 75 संशोधन किए, तो क्यों किए? बाबा साहब नहीं चाहते थे कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद का शब्द संविधान में आए, लेकिन उनके विरोध के बावजूद कांग्रेस लाई। कांग्रेस ने संविधान संशोधन किया तो किस बात के लिए किया? लोकतंत्र की हत्या करने के लिए इमरजेंसी लगाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या अटल जी के नेतृत्व में, कोई भी हमारी सरकारें रही, संशोधन क्यों किया? समाज और देश के हित के लिए। कि धारा 370 देश की एकात्मता और अखंडता के लिए, धारा 370 जिसमें सामाजिक अन्याय कि सफाई कर्मी का बेटा जिंदगी भर सफाई कर्मी रहेगा, ये धारा 370 कहती थी। और अगर आपको पढ़ लिख करके तैयार होना है तो कश्मीर छोड़ दो, नागरिकता छोड़ दो, बाहर चले जाओ। उसके लिए कानून और संविधान संशोधन किया। ट्रिपल तलाक के कानून को, महिलाओं के अधिकार को, मुस्लिम महिलाओं के जीवन को नरक से स्वर्ग बनाने के लिए कानून में परिवर्तन किया, संविधान संशोधन किया। मेरे कहने का आशय यह है कि इस दिशा में बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान समारोह का अभियान भी भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हम नीचे तक इस अभियान को चला रहे। वन नेशन वन इलेक्शन की हमारी भूमिका लगातार बन रही है। मैं भी जेपीसी का मेंबर हूं, इसलिए देश के अंदर ओपिनियन इस बात पर बन रहा है और जनता इसके समर्थन में खड़ी है। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन किसी दल या किसी का एजेंडा नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन देश की आवाज है, जो देश चाहता है, जनता चाहती है। इसलिए जेपीसी भी इस अभियान में समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी इस दिशा में एक अवेयरनेस का अभियान, हमने ओपिनियन मेकिंग, जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, समाज के अन्य वर्गों के लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हों, ये प्रयास ही हमारा चल रहा है। तो हर बैठक में लगातार इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बात